और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप एक ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो जहां आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट हो। जीवन में अशांति ही अशांति हो और कोई भी शांति नहीं, कोई भी आशीषें नहीं, कोई भी खुशी आपके जीवन में नहीं। मानो आप एक ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं जब दुख ही दुख, संकट ही संकट, क्लेश ही क्लेश और कष्ट ही कष्ट आपके जीवन में हो। दोस्तों, इसके लिए हम लोग देखेंगे होशे की किताब उसका 2 अध्याय 14 और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे जंगल में ले जाऊंगा और उससे शांति की बातें करूंगा, उसे मैं दाख की बारियां दूंगा। कहने का क्या मतलब है कि परमेश्वर उसके जीवन की अशांति को दूर करके उसके जीवन को शांति से भर देगा। उसके जीवन को परमेश्वर आशीषित करेगा, उसके जीवन को परमेश्वर प्रॉस्पर करेगा, उसके जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे वो दाख की बारियां दूंगा। दोस्तों, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि आकोर की तराई को मैं आशा का द्वार बना दूंगा। आकोर की तराई का मतलब है कष्ट की तराई, दुख की तराई। वहां पर एक अचान नाम के एक व्यक्ति को वहां पर मृत्यु दंड दिया गया था, उसे पत्थरों से मार दिया गया था क्योंकि उसने पाप किया था। उस तराई की जगह को परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके लिए आशा का द्वार बना दूंगा। दोस्तों, हो सकता है आज आप ऐसी जगह पर हो जहां आपके जीवन में कष्ट हो, जहां आपके जीवन में दुख हो, जहां आपके जीवन में समस्याएं हो, संकट हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस जगह को ही तुम्हारे लिए आशीष का कारण बना दूंगा, उस जगह को ही मैं तुम्हारे लिए आशा का द्वार बना दूंगा। जो दुख की जगह है, जो संकट की जगह, जो क्लेश की जगह, जो कष्ट की जगह है, उसे परमेश्वर आशा का द्वार बना देगा। दोस्तों, हो सकता है आपको लगता हो कि आप एक ऐसे सफर पर हैं जिस रास्ते पर दुख ही दुख, संकट ही संकट, क्लेश ही क्लेश है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसी जगह को आपके लिए आशा का द्वार बना देगा। आपके जीवन को परमेश्वर शांति से भर देगा, आपके जीवन को परमेश्वर आशीषों से भर देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप निराश न होएं यदि आप ऐसी समय से होकर गुजर रहे हैं, आप दुखी न होएं यदि आप ऐसे रास्ते पर हैं। भजनकार कहते हैं, चाहे मैं अंधकार भरी हुई तराई से क्यों ना होकर गुजरूं, चाहे आप कष्ट की तराई से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आप दुख की तराई से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आप बीमारी की तराई से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, परंतु इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके साथ में है। इस बात पर भरोसा रखें कि वो उस जगह को आपके लिए आशा का द्वार बना देगा, उसी जगह से वो आपको आशीषित भी करेगा। इसलिए दोस्तों, निराश न होएं, प्रभु पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें, वो निश्चय आपकी सुधि लेगा और आपको उस समय से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।